सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं द फाउंटेन हेड की समरी का। अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा पहले आप वो दोनों पार्ट देखें, तभी आपको आगे स्टोरी समझ आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट मैंने बात की थी कि यहाँ पे कैमरॉन की हालत ख़राब हो चुकी है और वो रॉर्क को बोल देता है कि तुम ऑफिस बंद कर दो। ठीक है, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू सम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। बट रॉर्क वहाँ पे मना कर देता है कि नहीं, आई विल फाइंड माई जॉब बाय माई सेल्फ। तो यहाँ पे उसका स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तभी उसके पास एक ऑफर आता है। ठीक है, ऑस्टिन हेलर करके एक बंदा है, उसका घर उसे बनाना होता है। ठीक है, और वो उसका घर बनाता है, मतलब अच्छे से बनाता है, और वो उससे बहुत खुश होता है हेलर कि दिस इज समथिंग आई वांट, आई ऑलवेज वांटेड। और वो थोड़ा टैलेंट को भी कदर देता है। और रॉर्क का जो भी डिज़ाइन, रॉर्क ने जो भी डिज़ाइन उसे दिया था, ठीक है, वो यूनिक था। ठीक है, सबसे हटकर था। तो पीपल वांट कि चीज़ें उन्हें हटके मिले। ठीक है, उसके बाद वो उसकी मदद करता है। इवन क्या कहते हैं, रॉर्क अपना ऑफिस भी खोलता है। ठीक है, ऑफिस खोलने के बाद उसे कुछ कमीशंस मिलती हैं। बट उसको फिर से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्लाइंट्स ढूंढने में। ठीक है, अभी लोग उसके काम को तो पसंद कर रहे थे, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक चांस। ठीक है, एंड उसको फिर क्लाइंट्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ना चाहते हुए भी ऑफिस अपना बंद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब उसको ऑफिस बंद करना पड़ रहा है और उसको फिर दूसरी जॉब की तलाश में निकलना है। अब यहीं पे जैसे डोमिनिक की मैं बात करता हूँ। डोमिनिक जो है, जहाँ पे किटिंग काम कर रहा है, गाय फ्रैंकॉन की कंपनी, जो फ्रैंकॉन की बेटी है। डोमिनिक बहुत स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअल है, अपने आप को बहुत कंजर्व्ड रखती है। बट शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत ब्लंट है, जो मन में है वो बोल देगी। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो किटिंग जो है, वो काई फ्रैंकिन की ही एक पत्थर तोड़ने की मील होती है, वो वहाँ पे काम करता है। उसे वहाँ पे जॉब मिल जाती है, रॉर्क को। फ्रैंकिन की जो पत्थर तोड़ने की मील होती है, उसमें रॉर्क को काम मिल जाता है और वहाँ पे वो काम कर रहा है। ठीक है, अब और डोमिनिक उसी जगह पे कनेक्टिकट में गई हुई है वेकेशंस के लिए। वहाँ पे उसका घर है और वहाँ पे वो स्टे कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वन डे सडनली डोमिनिक विजिट करती है उस मील पे, और देखती है वहाँ रॉर्क को। और रॉर्क को देख के शी फील समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, विच कैंट बी एक्सप्रेस्ड, बट सॉर्ट ऑफ लाइकिंग। तो उसे वो थोड़ा पसंद भी आता है। ठीक है, शी गोज टू हिम, और वहाँ पे वो अपनी ड्रेस को और अपने नाम को उसके साथ, अपनी ड्रेस को थोड़ा स्ट्रेस करती है, मतलब शो करती है उसको, लाइक शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम। एंड वहाँ पे फिर वो अपना नाम बताती है। एंड शी कम्स बैक। ठीक है, एंड जब वो वापस आती है अपने घर पे, एंड वो उसके बारे में ही सोच रही होती है, रॉर्क के बारे में, बिकॉज रॉर्क को देखने के बाद शी फील्स के अब मैं जो भी कर रही थी, मतलब अभी तक जो भी मैंने किया, ठीक है, वहां पे मैं जिन भी लोगों से मिली हूँ, रॉर्क उनमें सबसे अलग है। ठीक है, और शी समवेयर लाइक्स हिम। तो वो क्या करती है, वो अपने घर पे जो फायरप्लेस होती है अपने रूम में, बेडरूम में, उसके पास का जो मार्बल होता है,
उसको हैमर से तोड़ देती है, मतलब स्क्रैच करती है फिर तोड़ देती है, ठीक है। एंड वो फिर किसी को भेज के रॉर्क को बुलवाती है कि इसको ठीक करवाना है। तो रॉर्क आता है, रॉर्क देखते ही समझ जाता है कि ये विलिंगली तोड़ा गया है, ठीक है। एंड ये डोमिनिक नहीं किया है, ठीक है। अब रॉर्क हैमर से उसे पूरा तोड़ देता है और कहता है अब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना कह के वो वहाँ से वो पत्थर ले जाता है जो वो तोड़ता है, वहाँ से उठा के चला जाता है, ठीक है। कुछ टाइम बीतता है, अब वो पत्थर जो है वो आ जाता है, घर पे आ जाता है। और डोमिनिक अपने सर्वेंट को बोल के भेजती है कि जाओ उस लड़के को बुला के लाओ। अब तक डोमिनिक इसका नाम नहीं जानती है, बट इसके क्योंकि कुछ फीचर्स से हमेशा बोलती है कि ऐसे बंदे को बुला के लाओ जिसके बाल ऐसे हैं, ये वो। तो थोड़े ऑरेंज कलर के बाल हैं उसके और के, तो ऐसे उसे बोलती है कि जाओ इसे बुला के लाओ। हाँ, तो रॉर्क किसी और को भेज देता है, ठीक है। रॉर्क भेजता है अपने ही वहीं पे किसी आदमी को भेज देता है और कहता है वहां पे जाके पत्थर लगाओ। डोमिनिक जैसे ही देखती है कि कोई और आया है, वो कहती है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं उसने मुझे भेजा है, ठीक है। अब वहां पे वो उसके साथ मतलब वो वहाँ पे फायर प्लेस पे चीज़ें ठीक कर देता है, मतलब मार्बल लगा देता है प्रॉपरली। एंड आफ्टर सम टाइम वो गुस्से में है, ठीक है। और अपने घोड़े पे सवार होके जा रही है टू लुक फॉर रॉक। अब रॉक उसे रास्ते में मिलता है और उससे पूछती है कि तुम आई क्यों नहीं वो ठीक करने। रॉक बोलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आऊँ या कोई और आए, आपका काम तो हो गया ना, हाउ डज इट मैटर। सो वो जो हंटर होता है जिससे घोड़े को दौड़ाते हैं, वो अ, उसका वो मार देती है उसके मुंह पे, रॉर्क के मुंह पे, और उसके आँख के नीचे थोड़ा सा निशान आ जाता है, ठीक है। एंड शी गोस, ठीक है। ना रॉर्क कुछ कहता है ना वो कुछ कहती है, और वो वहां से निकल जाती है। अब 2 से 3 से 4 दिन बाद वो आ, अपने रूम में होती है और रॉर्क उसके रूम में जाता है। अब यहाँ पे दे बोथ गेट इंटीमेट, ठीक है। वो स्टार्टिंग में थोड़ा अफेंड कर रही थी, बट वो थोड़ा बहुत चिल्लाना भी चाह रही थी, बट सर्वेंट पास में ही थे एंड शी नोज शी वांट्स हर लवर इन हर आर्म्स। तो वो रुक जाती है और वो कुछ नहीं कहती, एंड दे मेक लव एंड रॉर्क चला जाता है वहां से। अब रॉर्क के जाने के बाद शी काइंड ऑफ फील्स शी नीड्स टू टेक अ बाथ, बट वो जैसे ही बाथरूम में जाती है वो उस फीलिंग के साथ रहना चाहती है, उस टच के साथ रहना चाहती है जो उसके लवर ने उसे दिया है, ठीक है। तो वो इसको लूज नहीं करना चाहती एंड शी फील्स गुड विद दैट टच। तो अभी भी वो हाथों पे वो टच, वो स्मेल अभी है। तो वो नहाती नहीं है और बाथरूम में ही सो जाती है उस दिन। अब रॉर्क को एक ऑफर आता है फ्रॉम द नेम रॉजर इनराइट, ठीक है। वो पीटर सॉरी रॉर्क का काम देख चुका है और उसे पसंद आया है। अब वो चाहता है रॉर्क उसका घर बनाए। अब रॉर्क ये देखता है, लेटर उसे मिलता है और वो सीधा वहां से निकल जाता है जहाँ पे वो काम कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, ये सब। वो वहां से निकल जाता है एंड ही लीव्स। और वो उस बंदे के घर बनाने में लग जाता है, ठीक है, एनराइट के। अब एनराइट जो है वो, अब वो बंदा कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल्फ मेड है। उसको स्टार्टिंग से उसने सब कुछ अपने दम पे किया है और हर चीज को बहुत बारीकी से समझ कर किया है, ठीक है। वो किसी भी नई फील्ड में जाने से पहले उसकी नॉलेज, उसकी समझ लेना पहले बहुत पसंद करता है, फिर वो उसमें एंटर होता है। तो उसके पास गैरेज है, पब्लिशिंग हाउस है, और ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब
रॉर्क को उसके थ्रू भी काफ़ी काम मिल जाता है। तो एंड्राइड हाउस जब कंप्लीट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक पार्टी होती है, ठीक है, और ऑस्टिन हेलर वहाँ पे आता है जिसका घर रॉर्क ने पहले बनाया था, ठीक है। वो चाहता है रॉर्क अब यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट्स बनाए, उसको और काम मिले, ठीक है। एंड वो रॉर्क को बताता भी है कि डोमिनिक भी वहाँ पे आएगी, तो रॉर्क ज़रूर आता है उस पार्टी में। तो रॉर्क आता है, ठीक है। तो डोमिनिक पहले तो देख रही होती है कि कितना खूबसूरत घर है, बहुत अलग खड़ा हुआ है, मतलब पूरी सोसाइटी में, पूरी नॉट सोसाइटी, सिटी में अलग खड़ा हुआ है। एंड बहुत डेयरिंग है, मतलब ये एक तरीके से तमाचा है उन लोगों पे जो एक एक ही तरीके से सोचते हैं। अब वो पार्टी में है, अब पार्टी में है वहाँ पे, फिर रॉर्क आता है, तो उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ही इज़ द वन के जिसने ये घर बनाया है। एंड शी फील्स हैप्पी एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम कि उसके ही लवर ने ये बनाया है, ठीक है। और रॉर्क उसे बिना बताए उस वक्त भाग जाता है जब ये घर बनाने का ऑफर आता है उसके पास। तो वो भाग के यहाँ पे आ जाता है और डोमिनिक को बिना कुछ बताए अपना काम कर रहा होता है। डोमिनिक उसके बारे में सर्च कर रही है, शी इज़ वेटिंग फॉर हिम, बट रॉर्क को इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं। हाउएवर ही लव्स हर, बट अभी काम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने वो काम किया, ठीक है। अब उन दोनों में बात तो होती है, बट बहुत फॉर्मल उसमें बात होती है, ठीक है, बहुत फॉर्मल बात होती है। दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर लव इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, ठीक है। दे बोथ नो दे लव ईच अदर, बट वो सबके सामने ये जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे इसी पार्टी में एक बंदा और आना चाहता है, एक बंदा और है जो रॉर्क को असाइन करना चाहता है फॉर हिज ऑफिस, ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है। जूल सर्टेन नाम है उसका, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या गलत, आई डोंट नो। बट यहाँ पे ये बंदा आता है और रॉर्क को ऑफिस, उसके ऑफिस को बनाने के लिए ऑफर करता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात खत्म होती है, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज ऐसा होता है कि अब डोमिनिक जो है वो वायनाड के न्यूज़पेपर द बैनर में काम कर रही होती है, ठीक है। अ, तो वहाँ पे शी राइट्स, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉलम में वो लिखती है इस इन इन राइट हाउस के बारे में, ठीक है। तो इन राइट हाउस के बारे में वो जो लिखती है वो बहुत टू साइडेड दिखता है, ठीक है। बट मेजोरिटी जो समझती है वो उससे अलग होता है। जैसे वो लिखती है, इट इज़ अ, शी कॉल्स इट अ एसेंशियली इंसॉलेंट बिल्डिंग, ठीक है। अब एसेंशियली इंसॉलेंट मतलब बहुत ही अ, एक तरीके से बेकार और एसेंशियली, तो यहाँ पे लिखती है वो उसको उस बिल्डिंग के बारे में लिखती है इन रेड हाउस के बारे में, इट इज़ अ एसेंशियली इंसॉलेंट बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लोग समझते हैं कि वो रॉर्क को अटैक कर रही है, शी डजंट लाइक द वर्क ऑफ रॉर्क, और इस वजह से, बट शी राइट्स वेल, तो अच्छा ही लिखा है कि ऐसी बिल्डिंग्स थोड़ी ना होनी चाहिए, लोग अपने ही बारे में सोचेंगे, अपने ही काम के बारे में सोचेंगे, तो फिर सोसाइटी को कौन सुनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसका डोमिनिक का ये कहना है कि ऐसे बस भगदड़ में मच भगे हुए लोगों से, जहाँ पे सेम आइडिया, सेम डिज़ाइन, सेम चीज़ें एकदम से चल रही हैं, वहाँ पे ये बिल्डिंग होना कुछ ठीक नहीं है।
ये बदतमीजी है एक तरीके से, ठीक है। तो वो एक तरीके से उसे बदतमीज बोल देना चाहती है, ये बदतमीजी है, ठीक है। बट वो कहना चाहती है इन अ पॉजिटिव सेंस कि भाई जो आपने किया है, दीज गाइस डोंट डिजर्व इट, ठीक है। शी मीन्स इट। बट आप कैसे आप आगे नहीं जा सकते हो इन लोगों के। तो लोगों को लगता है कि शी इज यू नो अटैकिंग रॉर्क, और लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है यहाँ पे, अभी मैं डोमिनिक के बारे में भी कुछ बात बताऊंगा। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि वो जिसने रॉर्क को अपना ऑफिस डिजाइन करने के लिए कहा था, जोएल सटन, डोमिनिक उसे लंच पे बुलाती है एंड वो उसकी कमीशन लेके कन्विंस करती है उसे कि आप किटिंग को हायर करो, आप किटिंग को हायर करो, इसे रहने दो। और कहीं ना कहीं वो बंदा भी उससे थोड़ा कन्विंस हो जाता है। अब ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है। अब वो वहां पे रॉक की कमीशन लेके जा रही है, लोगों को उसके खिलाफ भड़का रही है, मतलब खिलाफ इन द सेंस कि आप उसे नहीं, किटिंग को हायर करो, ये करो वो करो। और शाम को शी गोज टू हिम और मेक लव, ठीक है। तो दिन में वो बिजी है रॉक की कमीशन छीनने में, और रात को रॉक के साथ टाइम बिताती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, ये थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कर रही है कि वो बहुत वैल्यू करती है उन चीज़ों की जो बहुत हटके होती हैं, ठीक है। और वो डरती भी है कि सोसाइटी उसे मार देगी, तोड़ देगी। और पावरफुल लोगों के सामने ऐसे लोगों का टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ वो जानती है, ठीक है। और वो नहीं चाहती कि रॉर्क सफ़र करे, ठीक है। वो जानती है रॉर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट वो ये भी जानती है कि रॉर्क सफ़र करेगा, अगर वो ऐसे ही चलता रहा, ये लोग उसको मार देंगे, उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे, ठीक है। तो शी इज डूइंग इट एज अ लवर, कि ठीक है, कन्वेंशनल या जो भी ट्रेडिशनल तरीके चलते आ रहे हैं उन्हीं से दे दो इनको, ये खुश रहें उससे, बट कम से कम किसी की इनोवेशन ना खत्म करे, किसी क्रिएटिव आदमी को, उस क्रिएटिव आदमी से उसकी क्रिएटिविटी ना छीन ले। तो शी वॉन्ट्स टू सेव हिम फ्रॉम दोज हु कैन एक्चुअली क्रश हिम, उसको जमीन। अब वो खुद कहती है कि आप, तुम्हारे पास इतना क्रिएटिव वर्क होने के बाद, टैलेंट होने के बाद कितने लोग आ गए, कुछ 3 से 4, इनसे क्या ही फर्क पड़ता है। और लोग चांस लेना नहीं चाहते, वो वही करते हैं जो चलता आ रहा है, एंड यू आर गिविंग देम समथिंग डिफरेंट। एंड शी नोज कि हर चीज जो अलग खड़ी हुई है उसे सोसाइटी ने क्रश किया है, उसे बहुत तरीकों से सताया गया है, और वो ये रॉक के साथ देखना नहीं चाहती। तो इस वजह से वो रॉक से उसका काम छीन रही है, कि उसका फर्स्ट जब लव जो है, काम, काम इन द सेंस वो उसको बस उस जगह नहीं देखना चाहती जहां पे उसने और भी लोगों को देखा है। तो यहाँ पे डोमिनिक का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ही दिखने में आता है, सही दिखने में आता है, बट आगे और पता चलेगा। इसके बाद एक और कैरेक्टर मैं इंट्रोड्यूस करना, मैं नहीं, बुक में इंट्रोड्यूस होता है एल्सवर्थ टूही, जो कैथरीन है उसके अंकल हैं। ये विलन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आने से पहले इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, देन यू कैन प्रोसीड। तो अभी के लिए बस इतना ही।